मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, संतोष जी को मंत्री बनाया, तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं रहना चाहिए। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है? हमारे पास तो उनके पत्र की कॉपी है जिसमें उन्होंने जो ललन बाबू ने कहा कि वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ चलने में असमर्थ है। पूरे देश की पार्टियां एक हो रही हैं, 17 पार्टियां आ रही हैं, पूरे देश के अलग अलग दल आ रहे हैं, इसमें झटका का कहाँ सवाल है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से संतोष कुमार सुमन के इस्तीफा देने के बाद बिहार की सियासत में हलचल मची हुई थी। इसी बीच बिहार सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पत्रकार और मीडिया के सामने आए और इस पूरे मामले पर उन्होंने बताया है। साफ तौर पर ललन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि जो संतोष मांझी ने पत्र भेजा है जिसमें लिखा गया है कि वो निजी कारणों से मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अब आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चलने में असमर्थ हैं, इसका मतलब ही होता है कि वो अब महागठबंधन में नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया है कि संतोष मांझी और जीताराम मांझी का महागठबंधन से बाहर का रास्ता अलग हो गया है, या कहें कि बाहर का रास्ता अपना लिया गया है। तो इन तमाम बातों के साथ साथ ललन बाबू ने सब कुछ मीडिया के सामने एक एक करके रखा है। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी ने भी साफ तौर पर बताया है कि पूरे घटनाक्रम में किस तरीके से सब कुछ एक एक करके होता चला गया। हालांकि बताया गया है कि सम्मान की जो बात है जीताराम मांझी और संतोष कुमार सुमन को लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पत्रकारों के सवाल पर कहा है कि जिस तरीके से जीताराम मांझी को नीतीश कुमार ने मान सम्मान प्रतिष्ठा दिया है उसके बारे में कुछ तो बोलना ही नहीं। उन्हें मुख्यमंत्री तक बनाया गया, उनके बेटे को एमएलसी बनाया गया, मंत्री बनाया गया और मौजूदा समय तक मंत्री भी थे। लेकिन अब पता नहीं उनका क्या मन है, वो लोग जाने क्या उनका रास्ता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पर कहा है कि अब वो महागठबंधन के हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ पार्टी के विलय को लेकर विजय चौधरी और ललन सिंह ने भी क्या कुछ कहा है, सब कुछ जरा आप सुनिए। श्री संतोष मांझी जी और उनका त्यागपत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और इसके साथ साथ उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा कि निजी कारणों से अब हम आगे साथ चलने में असमर्थ। तो अब हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया। तो सर छोड़ दिया तो उनके जगह पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा ना, किसी को जगह ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, कब विस्तार करेंगे, किसको बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, इसमें हमारा आप पर आरोप लगा कि आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने दबाव दिया था, पार्टी में दिया कि विलय कीजिए, नहीं तो इस संघर्ष में क्या करते वो? विलय का संघर्ष करने की क्या बात है? विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है? तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी ये वो बता सकते। तो महागठबंधन की इच्छा नहीं है, आप महागठबंधन इच्छा छोड़ने की उनकी थी। ये हम आपको कैसे कहें? इस्तीफा तो उन्होंने त्याग पत्र दिया। हमारे पास तो उनके पत्र की कॉपी है जिसमें उन्होंने जो ललन बाबू ने कहा कि वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ चलने में असमर्थ है। उन्होंने पत्र में साफ लिखा है और इसको वो भी डिनाई नहीं करेंगे, हम समझते हैं। और इसका दोनों चीज़ है, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो स्वीकृत हो गया, मतलब वो अब मंत्री नहीं है, मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को जब लिखा
कि वो निजी कारणों से अब साथ नहीं चल सकते हैं। इसका मतलब है कि गठबंधन में भी नहीं है। साथ चलने का मतलब तो राजनीतिक मतलब होता है ना, राजनीतिक रूप से अब साथ नहीं। और जहाँ तक विलय की बात है, साथ रहने पर ढेर सारी संभावनाओं पर विमर्श होता है, और दो पार्टी अगर विलय करती है तो एक ज़्यादा मजबूत पार्टी बनती है। इन संभावनाओं पर तो विमर्श चलते रहता है, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा है कि वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं चले। सर, विपक्ष की बैठक होनी 23 तारीख, उससे पहले झटका तो लगा ना ललन सर? ये झटका क्या है? क्या झटका है? महागठबंधन में बीजेपी करेगी, देखिए कैसे पूरे देश की पार्टियां एक हो रही हैं, 17 पार्टियां आ रही हैं, पूरे देश के अलग अलग दल आ रहे हैं, इसमें झटका का कहाँ सवाल है? पूरे देश में भाजपा एकजुट होती, पूरे देश में विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ेगा। इसमें देखते मंत्रिमंडल बात समझ लगातार जो है मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, यहाँ तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बना। और पहले हम लोगों के साथ भी, हम लोग के गठबंधन में थे पूर्व, हम लोग अपने कोटे से MLC भी बनाए थे संतोष मांझी जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया। तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया। हमेशा बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता था उनको जो है हमेशा सम्मान देने का काम किया। जब पुनः हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के आए, अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो है मंत्री बने रहे। लेकिन जब बात हुई है, जो ललन बाबू जी कह ही रहे, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग, यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पर तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं रहना चाहिए। आप डिप्टी सीएम हैं, आप तो बताइए कि क्या कैबिनेट का विस्तार? अरे भाई, हम कहाँ से बताएंगे? हम भी डिप्टी सीएम बने तो नोटिफाई तो मुख्यमंत्री जी ना करेंगे। चर्चाएं हैं कि रत्नेश सदा चीजें बन सकते हैं मंत्री। अब इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय। टूट माना जाए इसको महागठबंधन में। तो आपने ललन सिंह और विजय कुमार चौधरी के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुना है, किस तरीके से संतोष मांझी के इस्तीफे को लेकर ये लोग बोल रहे हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि अब इन लोगों का अलग रास्ता है, अलग सोच रहे हैं, इसलिए पूरा तरह का मामला सामने आया है, इस्तीफा देने की बात आई है। अब हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही विपक्षी एकता के सवाल पर भी कहा कि इससे विपक्षी एकता का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ललन बाबू ने साफ तौर पर कहा कि पूरे देश से लोग आ रहे हैं और विपक्षी एकता को मजबूती प्रदान किया जाएगा और भाजपा को हम लोग सब मिलकर हटाने का काम करेंगे। तो आप संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे और उसके बाद ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी या तेजस्वी यादव के बयान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।